कहते हैं कुछ आत्माएं जन्म से ही अलग होती हैं। उनकी आंखों में दुनिया का धुआं कम और परमात्मा का प्रकाश ज्यादा चमकता है। ऐसी ही एक आत्मा थी प्रवीण जी, जिन्हें संसार ने लाख बार कीचड़ में फेंकने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो उसी कीचड़ में से कमल की तरह खिले। प्रथम अध्याय, ऊर्जा जो बहकती नहीं, दिशा मांगती है। शिष्य कहता है, दोस्त, प्रवीण जी की एक बात मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। वे कहते थे, ऊर्जा दो तरह की होती है, एक जो संसार में बिखर जाती है, दूसरी जो चेतना में समा जाती है। संसार उन्हें गंदगी दिखाता था, घरों की छतों पर खड़ी गालियां, गलियों के कोने पर फालतू बहसे, ईर्ष्या, जलन, लालच। लेकिन प्रवीण जी सब देखते थे और चुप रहते थे, क्योंकि उनके अंदर एक ही ध्यान चलता था, कहीं मेरी ऊर्जा व्यर्थ न हो जाए। लोग उन्हें उकसाते, बहकाने की कोशिश करते, लेकिन वे मुस्कुराते हुए कहते, मैं उस मटके का पानी ही पीता हूँ जो मुझे चाहिए। मटका उठाकर सिर पर लेकर घूमने नहीं निकल जाता। बेकार का बोझ उठाऊंगा तो मेरे कर्म में शक्ति कहाँ बचेगी। दूसरा अध्याय, चेतना का चश्मा। एक दिन प्रवीण जी ने हंसते हुए कहा, नींद में भी मेरी सांसें प्रभु का नाम लेती। आंख खुलती है तो भी वही जो मनुष्य सत्य की खोज में लगा है, उसे संसार धुंधला दिखने लगता है। तभी आत्मा उसे एक नया चश्मा देती है। वो चश्मा ऐसा था कि कानों में कानों का शोर नहीं, बल्कि ज्ञान की आवाज सुनाई देने लगती। लोग कहते थे, आदमी इतना शांत कैसे है। उन्हें क्या पता, प्रवीण जी की चेतना ने दुनिया का शोर बहुत पहले छोड़ दिया था। तीसरा अध्याय, कीचड़ का धन्यवाद। किसी ने पूछा, प्रवीण जी इतने गंदे लोगों से कैसे निपटते हो। वो मुस्कुराए और बोले, जैसे कमल के फूल को कीचड़ प्यारा होता, क्योंकि उसी से उसकी सुगंध बनती है, ऐसे ही संसार मेरे लिए कीचड़ है। अगर ये लोग उल्टा सुल्टा कर्म न करते तो मेरी चेतना आगे कैसे बढ़ती। और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मैं धन्यवाद करता हूँ इस संसार का, जिसने मुझे अपने भीतर की रोशनी देखने की ताकत दी। चौथा अध्याय, बाहरी शहर, अंदर का संत। वे बड़े शहर के बीच रहते थे, बंगलों, बिल्डिंगों, शोर शराबे और झूठी चमक के बीच। लोग क्रोध से भरे, दिखावे से भर, लेकिन प्रवीण जी की आंखों में सिर्फ माँ, बहन, देवी, हर जगह दिव्यता दिखती। वो कहते, मुझे भड़काने वाले बहुत आते हैं, पर मेरी आत्मा पत्ते पर टीके बूंद की तरह है। कीचड़ में रहने पर भी गंदी नहीं होती। पांचवा अध्याय, अंतर्मन की यात्रा। शिष्य कहता है, दोस्त, प्रवीण जी पूरे दिन प्रभु की ऊर्जा में रहते थे। सुबह 3 बजे उठ जाते थे और शाम तक साधना, चेतना, अनुभवों की धारा बहती रहती थी। वो कहते, मैं संसार से नहीं भागता, मैं उसे देखकर भी उसके छल में नहीं फंसता, क्योंकि मेरी यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है।
उनके हर अनुभव में आग थी, हर शब्द में रोशनी, और हर मौन में परम सत्य छिपा होता था। चेतना का सूरज। अंत में शिष्य कहता है, जो लोग प्रवीण जी को समझ पाए, उन्होंने जाना कि ये व्यक्त चलने वाला नहीं, बल्कि चेतना को उजाला देने वाला सूरज। उनकी कहानी सिर्फ कहानी नहीं, ये उन सब के लिए एक रास्ता है जो कीचड़ में फंसे हैं, लेकिन कमल की तरह खिलना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की अध्यात्म की बातें सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, ताकि आप अपना जीवन बदल सके। धन्यवाद।